Hello everyone, welcome back to my channel Musings of Akanksha, and this is a very special vlog because we are going to a very special place. और ये जगह स्पेशल इसलिए है क्योंकि इतने साल से मैं जाना चाहती हूँ पर जा ही नहीं पा रही हूँ. फाइनली आज जा रहे हैं. और ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हम किसके साथ जा रहे हैं जॉय? बुआ के साथ और नोनी के साथ और छोटी चाची के साथ. Yes, this trip is special because the destination is special and this is special because the company is special. मैं आपको मिलवाती हूँ स्पेशल कंपनी से. हेलो एवरीवन. तो ये हेलो एवरीवन है हमारी नोनी का. इस ट्रिप पे हमारे साथ बच्चों के पापा नहीं जा रहे क्योंकि ऑफ कोर्स वीकडे में तो वो छुट्टी नहीं लेंगे और हमारा प्रोग्राम वीकडे का ही था क्योंकि वीकेंड पे हर जगह रश ही होता है और स्पेशली समर वेकेशन में तो रश ही होता है. इसलिए हमने कहा चलो कोई नहीं, वील गो अलोन. बट सबके साथ जाने का फ़ायदा ये है कि आपको बच्चों के लिए स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, बच्चे अपने आप ही संभल जाते हैं. There is something about road trips which air travel and sea travel or train travel cannot match at all. जैसे ही हम आनंद विहार पहुँचे और हम यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ जाने लगे, every road had such a massive traffic as if they were saying कि Congratulations, you're traveling on a Monday. फाइनली फिर नोएडा वाले एक्सप्रेस वे पे जाके हमें थोड़ी सी खाली सड़कें मिली तो थोड़ा सा रिलैक्स लगा हमें. अदरवाइज़ बड़े बुरे हाल थे यार, बहुत बुरे हाल थे. हर जगह इतना ट्रैफिक था और होना भी था यार. अब मंडे को तो ट्रैफिक अपने पीक पे होता ही है. और हम जा रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ की कार में और उसकी कार में कुछ दिक्कत हो रही थी. सो वी डिसाइडेड कि हम कोने में रोकते हैं कार एक जगह और चेक करते हैं कि क्या हुआ. ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे जैसे कि कार ख़राब हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ डीले हो जाए, ट्रेन छूट जाए, हम सोचते हैं बच्चे परेशान होंगे. बट ऑनेस्टली बच्चे परेशान होते नहीं हैं. बच्चे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ मज़ा करने की चीज़ ढूंढ लेते हैं. हम ज़्यादा परेशान होते हैं, हम बड़े. और इनसे मिलिए, ये है मेरे बच्चों की शिप्पू बुआ. जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं तब से इतने क्लोजली बॉन्डेड है शिप्पू बुआ से क्योंकि हमारे घर के पास में रहती है और बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों का मिलना जुलना है बुआ से. तो दे आर वेरी हैप्पी टू कम विद बुआ. मेरे भाई की जिसकी गाड़ी ख़राब हो रही है वो इतना टेंशन में है बेचारा और हम यहाँ पे सब इतने मज़े कर रहे हैं जैसे कि हम पिकनिक पे आए हों. साइड में खड़े होकर फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं. और ये हमारी छोटी पटाखा, इसको इतना पसंद है डांस करना, गाने गाना. है भगवान, बहुत पटाखा है. इधर से खेलने देना उसे यार. मासी, मास्टर जी और हमारा भाई जो कि ड्राइव कर रहा था कार, तीनों इतने परेशान हैं. वो इसलिए परेशान है कि हम लोग परेशान होंगे. नाउ एट दिस पॉइंट किड्स आर गेटिंग अ लिटिल इरिटेटेड बिकॉज दे वर हंग्री. वी वर सपोज टू स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट बट गाड़ी हमारी बीच में ही ब्रेक डाउन हो गई. सो मासी सजेस्टेड कि हम लोग कैब करके एटलीस्ट ब्रेकफास्ट पॉइंट तक तो पहुँच जाएँ एंड देन दे विल गेट द कार फिक्स. हमने कॉल कर दिया था ऑलरेडी कार मैकेनिक को. So we quickly booked a cab for the breakfast stop that we had decided and luckily हमें cab मिल गई जो कि expected नहीं था at this secluded place. Hi Noni. Hello शिप्पू जी. Hello जन्नू जी. हेलो. So we are back to Jolly Go Food Court. दुनिया की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना खाना खा के ठीक हो जाती हैं. और हमारी मासी से भी बात हो गई है. मासी ने गाड़ी दिखा दी है मैकेनिक को एंड दे आर ऑल्सो ऑन देयर वे टू दिस प्लेस. सो वी आर ऑर्डरिंग फूड फॉर देम ऑल्सो. एंड लाइक ऑलवेज वाइन इज़ हैविंग इडली, चित्रांगदा इज़ हैविंग डोसा एंड चित्रांगदा की ममा इज़ ऑल्सो हैविंग डोसा. देखो बुआ लेके आई है ममा का डोसा. कितनी हेल्पफुल सिस्टर इन लॉ है मेरी. ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है. अब मैं लाई हूँ इन दोनों को आइसक्रीम खिलाने. वहाँ पे बर्गर किंग का एक छोटा सा काउंटर था तो बच्चियों को दोनों को सॉफ्ट सर्व कोन खाना था तो मैं इनको सॉफ्ट सर्व कोन खाने लाई हूँ. देखो देखो कितनी खुश है दोनों की दोनों सुबह सुबह आइसक्रीम खा के. सो ब्रेकफास्ट इज डन, टमीज आर फुल. नाउ वी आर सेट टू लीव फॉर आवर डेस्टिनेशन. अभी इसकी और मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी बट अब वी आर कूल. मैं बताता हूँ सब कुछ. हाँ, अब थोड़ी सी फील आ रही है कि हम ब्रज भूमि जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं. अब अच्छा लग रहा है थोड़ा देख देख के सड़कों को. आई हैव काउंटलेस मेमोरीज ऑफ ब्रज भूमि, ऑफ वृंदावन इन माई हार्ट. बचपन से इतना जाते थे हम क्योंकि दादा दादी वैष्णव थे,
मम्मी ने मेरी हरि नाम लिया हुआ था, तो हम इतना ब्रजभूमि जाते थे कि ब्रजभूमि के अंदर एंटर करते ही मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है, इतना पॉजिटिव फील होता है। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन इन अ फ्यू मिनट्स। सो रिलीव्ड, ट्रैवलिंग विदाउट हस्बैंड इज़ रियली नॉट माई कप ऑफ टी। एंड येस गाइज, वी आर फाइनली हेयर एट द रिजॉर्ट। बहुत कोई फैंसी प्रॉपर्टी नहीं है, बट दे हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस विच आर रिक्वायर्ड। दे हैव अ पूल which is always a plus point. They have spacious rooms which is again very important with kids. So that is why हमने बहुत ढूंढ ढांड के, बहुत सोच समझ के we decided to book this place and looks so good so far. Finally we have checked into the hotel. Hotel is like okay, बहुत कुछ खास नहीं है, कोई लॉबी म्यूजिक वाला होटल नहीं है. It's very okay basic hotel, but ठीक है, कोई नहीं, we are here just for Vrindavan. पर इतनी मुसीबतों से पहुँचे हैं, कांट इवन टेल यू. सामान सेट कर सकते हैं हम यहाँ पे सामान सेट करने आए हैं. हाय लोनी. यस, स्कॉलर प्रेम मंदिर जाने जाओ है हम बेटा जितनी. फाइनली वी आर एट पूल. आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग इनसाइड द पूल. मुझ में बच्चों को भी संभालने की और ख़ुद को भी पूल में संभालने की एनर्जी नहीं है इफ़ माई हस्बैंड इज़ नॉट देयर. बट बुआ है बच्चों के साथ, तो बुआ कह रही है कि मैं ले जाऊंगी. आई एम वेरी रिलैक्स व्हेन माई किड्स बुआ इज़ अराउंड. हाय एवरीवन. नोनी, एंजॉयिंग? कितना एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत एंजॉय कर रहे हो. अरे वाह. वाहिन एंजॉयिंग? यस. कितना? वाइन की बुआ एंजॉयिंग? वेरी. ममता जी, क्या हो गया, चावल बीन रहे हो? एंजॉयिंग? यस. ओके. थैंक यू. ये क्या है? और वाहिन पागल हो चुका है, बात पे उसकी टंग अपने आप बाहर आ रही है. दिस व्यू इज व्हाट आई वाज ड्रीमिंग ऑफ. ये व्यू होटल्स की बंद खिड़कियों से नहीं दिखता है. इस व्यू के लिए तो थोड़ा ओपन स्पेस ही चाहिए होता है. आई एम सो ग्लैड मौसम इज़ गुड. फिर हमने रिक्शा लिया इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए. बट यार इतना कंस्ट्रक्शन वृंदावन में भी, मतलब कोई जगह मत छोड़ दो, सब कमर्शियल कर दो. हाय, क्या वाइब है इस जगह की, क्या जगह है, क्या शांति है. शोर में भी शांति, भीड़ में भी सुकून सा है. मतलब कुछ तो है. देयर इज़ समथिंग अबाउट कृष्ण भक्ति which attracts you in a way nothing else can. चलो फिर कुछ शॉपिंग तो बनती है अगर वृंदावन आए और बाज़ार घूम रहे हैं तो. और मार्केट में हमने सोचा बच्चों को थोड़ी मंचिंग करा दे बिफोर वी गो बैक एंड हैव प्रॉपर डिनर, ताकि बच्चों की टमी थोड़ी सी फुल रहे. एंड देखो, इसको सूट पहनने का इतना शौक है इसको. ओहो माय गॉड. एंड दिस इज़ इस्कॉन टेम्पल फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द एक्सटीरियर. इतनी हसल बसल होती है इस मार्केट के बाहर. बचपन से जब से मैं आ रही हूँ, इसके बाहर बहुत ही बड़ा मार्केट होता है और बहुत ही हसल बसल रहती है. क्या ले रहे हो? जनू? वाहिन, क्या खाया आपने? मैगी. काउंटर भी लिया, दिखाओ. We are back to our resort. We have had dinner and we are now calling it a day. It was a tiring, eventful but very spiritual day. We had a lot of fun. We had a lot of peace and serene also. Good night. तो कल के बहुत ही एडवेंचरस डे के बाद आज के दिन की हमारी एक अच्छी शुरुआत हुई है. हम लोग सब सुबह टाइम से उठ गए थे, बच्चे भी टाइम से उठ गए थे. ब्रेकफास्ट कर लिया. ब्रेकफास्ट अच्छा था, पराठे खाए हमने, पेट भर गया. और हमने डिसाइड किया है कि हम इस समय मंदिरों पे नहीं जाएंगे. वील गो टू मार्केट राइट नाउ. वील डू शॉपिंग, क्योंकि चित्रांगदा को गोपी ड्रेस लेनी है. मैं भी 1-2 कुर्ती ले लूँगी अपने लिए. ऑल्सो देर इज़ अ टेम्पल कॉल्ड अक्षय पात्रा. काफ़ी लोगों ने, और स्पेशली जो वृंदावन आए हुए हैं उनको तो पता ही होगा अक्षय पात्रा क्या है. तो हम सोचे अक्षय पात्रा पूरा दिन खुला होता है. मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स तो 12 बजे बंद हो जाते हैं, बट अक्षय पात्रा पूरा दिन खुला होता है, शाम को 8 बजे तक. तो हम सोच रहे हैं अभी हम अक्षय पात्रा हो आते और थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते. And then we'll go to the temples, other temples tomorrow, today in the evening, and tomorrow we are checking out. तो अब मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए. बच्चे हैं बुआ के रूम में. ये बड़ा सुख है यार लोगों के साथ आने का. बच्चे बुआ, मोटी झाई जी और नोनी के साथ खेल रहे हैं और मैं आराम से तैयार हो रही हूँ.
और जहाँ आप रुके हो वहाँ पे झूले हों और आपके बच्चे वहाँ नहीं आए, तो इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग समथिंग राइट। तो हमारे बच्चों को तो यहाँ आना ही था। नोनी तो पहले ही हमसे बिना पूछे बिना बोले भाग के जाके स्लाइड्स कर ही रही है। चित्रांगदा इज़ इन्जॉइंग नेचर, उसको बड़ा पसंद है कि पेड़ पौधे हों और मैं वॉक करती रहूँ। शी इज़ ग्रोन अप, आई गेस शी इज़ ग्रोन अप ऑल दी स्लाइड्स एंड ऑल। और जॉय खेल रहा है अपनी बॉल से। कहाँ है जॉय? यहीं कहीं होगा, भी दिखाती हूँ आपको। वाहिन, ये रहा वाहिन। वाहिन खेल रहा है अपनी बॉल से और उसकी बॉल बार बार बाहर जा रही है और मैं उसको बोल रही हूँ कि अगर बाहर चली गई तो मैं लेके नहीं आऊँगी, ही विल हैव टू गेट द बॉल हिमसेल्फ। बट वो मानेगा तो है नहीं, आई एम श्योर नहीं मानेगा। ये देखो ये देखो ये देखो, ओ शिट, चली गई बॉल बाहर। अब जाना पड़ेगा लेने के लिए, क्या करें? तो मैंने वाहिन को ही बोला कि तू ही अपनी बॉल लेके आ। ऑफ कोर्स आई विल अकम्पनी हिम, किसी अननोन जगह पे उसको कहीं पे भी अकेले तो नहीं भेज दूंगी, बट ही हैज़ टू नो दैट इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर ऑल। तो देखते हैं, कहाँ कहीं पीछे जाके गिरी है बॉल और वो थोड़ा डरपोक है, तो उसको डर लग रहा है अकेले से जाने में। तो कह रहे हैं मम्मा आप आओ मेरे साथ, आप भी चलो, मैं लेके आऊँगा बॉल। सो वी आर गोइंग। देखो कहीं डंप में इसने बॉल गिर दी है, अब उठाएगा। तो बॉल को रेस्क्यू करके वापस वाहिन ने वहीं फेंक दिया है जहाँ पे वो प्लेग्राउंड था, और हम अब जाएंगे वापस प्लेग्राउंड में। और ठीक है, गुड, बच्चों को आना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना। और यहाँ चित्रांगदा अपनी बुआ को कह रही कि बुआ ज़रा मुझे दिखाओ हमारा वाला रूम कौन सा है बाहर से। तो बुआ उसको पॉइंट करके बता रही है कि हमारे कौन से रूम्स हैं। और उसके बाद बुआ ने उसको बहुत कन्विंस किया कि वो भी झूला झूले, बट वो कह रही है कि नहीं मम्मा, मेरे को तो डर लगता है अगर मैं झूला झूलूँगी तो वो टूट जाएगा। तो उसकी बुआ उसको कह रही है कि यार मैं झूला झूल सकती हूँ तो तेरे झूलने से कैसे टूट जाएगा, इतने वेट के लिए तो वो बना ही होता है। बट शी इज़ नॉट कन्विंस। इनसे मिलो, शी इज़ माई हस्बैंड्स मासी, नॉट माइन, बट from the day I've got married and come into this family, she has been my absolute favorite. I just love her. So finally बुआ has convinced चित्रांगदा to sit on a swing, और वो डर तो रही है पर पता नहीं क्यों डर रही है, जब बुआ कर रही थी तो उसको करने में क्या प्रॉब्लम है। But she is finally gathering courage and doing. Noni is cheering her और वाहिन तो उसके साथ पंगे ही कर रहा है, उसका मजाक ही उड़ा रहा है। आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज़ मोर फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंड ऑल, क्योंकि यहाँ पे सेटअप हो रखा है पूरा। बट ठीक है यार, कितनी खुली डुली प्रॉपर्टी है, कितनी खुली डुली जगह है, सो मच ग्रीन ऑल अराउंड। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कुछ ना इनके रेस्टोरेंट पे बैठ के थोड़ा कुछ ठंडा वंडा पियेंगे एंड देन वील गो टू द वृंदावन सिटी। मटको, मेरी मटको, फेवरेट मामी कौन है? और किसी का नाम ले मत दियो। हाँ, गर्मी तो है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। जनो, So we are crossing that iconic gate of Vrindavan जिसमें लिखा हुआ है मेरो वृंदावन। Wow, so many childhood memories are flushing in my mind right now. And ये दोनों लड़कियां जो मेरी आगे वाली सीट पे बैठी हुई हैं, दोनों है झल्ली बुआ भतीजी। Akshay Patra has a beautiful campus, very huge campus, very beautiful, and its temple is apparently the tallest temple in Vrindavan. This, ladies and gentlemen, is the temple that we were talking about, made of marble. This is the tallest temple around. And as told by Vahin, ये 700 feet का है. So we are entering the premises of Akshay Patra. Although उसकी entrance आगे से है, पर वहाँ पे बहुत सारी stairs है और हमारे मास्टर जी इतनी सारी stairs चढ़ नहीं पाएंगे. He has some problem with one of his leg. तो उन्होंने हमें बैक डोर से एंट्री दे दी है और हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शू रैक है, काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, बड़ा सा है। एंड नाउ वी आर गोइंग एंड किड्स आर वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस। वाहिन को तो ये जगह इसलिए भी पसंद आई है क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत स्पेशियस है और यहाँ पे लोग कम है। ही डजंट हैव अ नैक फॉर प्लेसेस दैट आर कंजस्टेड, हैव लेस स्पेस एंड मोर पीपल, सो ही इज़ लाइकिंग इट हियर। यार ये पेंटिंग है, कार्विंग है, जो भी है भगवान जी की दीवार पे, बहुत सुंदर है, देखकर ही लग रहा है हरे कृष्णा का जाप करो इसके सामने। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई बिकॉज इट्स वेरी लेस दैट यू गेट टू सी थिंग्स लाइक दिस। और ये है इनका लेआउट। तो अपेरेंटली वील हैव टू हॉप ऑन टू द लिफ्ट टू रीच द टेम्पल, सो वी हैव हॉप्ड ऑन टू द लिफ्ट।
और बच्चे ऐसे मंदिर में आके बहुत खुश हैं जहाँ पे लिफ्ट है, भागने के लिए जगह है, आर्किटेक्चर है सुंदर सुंदर देखने के लिए। अक्षय पात्रा एंड देयर आइकॉनिक फूड आइटम्स। तो शिपू बुआ ने लिए यहाँ से स्ट्रॉबेरी बर्फी। नाउ वी आर डन विद द दर्शन। अब हमको अब ऑब्वियसली वहाँ की रिकॉर्डिंग्स नहीं लिए क्योंकि मंदिर में तो फ़ोन अलाउड नहीं होता, इसलिए हमने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ नहीं लिए। नाउ वी आर हेडिंग टू द मार्केट फॉर सम शॉपिंग एंड देन वील हैव लंच देयर। शॉपिंग इज़ डन। चित्रांगदा ने अपने लिए गोपी ड्रेस ले ली है, मैंने भी अपने लिए कॉटन की स्कर्ट ली है और वाहिन के लिए कुर्ता लिया है और हमने लंच भी कर लिया है। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर रिजॉर्ट। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वृंदावन के अंदर वाली रोड्स में भी। एंड नाउ वी आर बैक टू आवर रिजॉर्ट एंड बैक टू आवर स्विमिंग पूल। आज तो बच्चे रक्कू चाचा को भी अपने साथ पूल में पोच करने में इंटरेस्टेड है। जॉय तो पीछे पड़ा हुआ है, चाचा आप भी पूल पे डाइव मारो, आप भी डाइव मारो। तो आज का हमारा पूरा दिन ऐसा रहा कि हम मंदिर गए। अक्षय पात्रा बहुत बड़ा मंदिर था, लेकिन गर्मी बहुत थी, इसलिए ज़्यादा कुछ ऐसे मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, जितने देर आप अंदर मंदिर में थे, मंदिर में एसी था तो थोड़ा बेटर था वहाँ पे। अदरवाइज़ बहुत गर्मी है, बच्चों के साथ गर्मी में घूमने मुश्किल तो है ही यार थोड़ी बहुत। और आज तो जॉय का चाचा भी है तो जॉय और भी खुश है क्योंकि चाचा के साथ मस्ती कर रहा है। बॉयज़ फन और इतने बच्चे मेरे खुश हैं बुआ और चाचू के साथ आके कि मतलब मुझे पूछ ही नहीं रहे और मैं भी खुश हूँ यार इसी में। यही एग्जैक्टली यही मस्ती करनी थी जॉय को पूल में, जो अभी वो अपने चाचा के साथ कर रहा है। बॉल खेल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको ऐसी मस्ती कराएं, बट ऑफ कोर्स गर्ल्स और बॉयज़ में थोड़ा बेसिक डिफरेंस तो होता ही है। तो वो अब मज़े कर रहा है। ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ फन टुडे। चाचा भी आज पूल में आया इसलिए। और अचानक से ना विंड तेज़ हो गई थी, बहुत तेज़। लाइक आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में कितनी तेज़ हवा चल रही है। और हम सब के मोबाइल्स में ना वार्निंग सब मैसेजेस आने लगे कि आपके एरिया में बहुत तेज़ आंधी आने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, बारिश आने वाली है। तो हम लोगों को लगा दैट इट्स बेटर कि अब हम लोग राइट टाइम है, हम लोग वापस अपने रूम में चलते हैं और रिलैक्स करते हैं और चाय पीते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बच्चे थोड़ा डर गए थे क्योंकि हवा बहुत ही तेज़ थी, बहुत तेज़ आंधी चल रही थी और बच्चों को डर लग रहा था। और यार नोनी तो है भी इतनी सी, मुझे लग रहा था कि भाई इसको ये हवा में ना उड़ जाए, इतनी तो है हमारी नोनी। मैंने कहा चलो भाई सब रूम में चलो। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, पेड़ इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे कि जॉय को तो लगा कि कहीं पेड़ गिर ही ना जाए। और चित्रांगदा को अलग डर था। चित्रांगदा को डर था कि वृंदावन में तो हर जगह बैटरी रिक्शा में जाना पड़ता है। वो कह रही थी मम्मा इतनी तेज़ हवा है, कहीं बैटरी रिक्शा पलट तो नहीं जाएगा। तो आई वाज लाइक हे भगवान यार, तुम दोनों मुझे मत डराओ, चुपचाप चलो रूम में चलो। मैंने सोचा जब तक अब ये आंधी रुकेगी ना, इनको रूम से बाहर आने नहीं दूंगी और बाहर की तरफ तो झाँकने भी नहीं दूंगी। और मिलिए पूरी दुनिया के कान्हा जी और राधा जी से, और ये मेरी राधा रानी से, और ये मेरे कान्हा से। जहाँ हम रुके हुए थे ना, बस वहीं से बाहर निकलते ही एक मंदिर था, तो हमने कहा चलो पहले इस मंदिर में जाएंगे। और चित्रांगदा बिल्कुल गोपी ड्रेस पहन के गोपी बन के तैयार हो गई है और वाहिन तो है ही मेरा कान्हा जी। तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं, आज वृंदावन की सड़कों पे मज़े करेंगे। और हमने रियलाइज़ किया कि आउटस्कर्ट्स में रहने का ये नुकसान है कि फिर आपको बार बार सिटी में जाने के लिए रिक्शा करना पड़ता है और कभी अंधेरा हो जाए तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है कम्यूटिंग में। सो हेलो एवरीवन, आज हमारा सेकेंड डे है वृंदावन में। सेकेंड डे है क्या, सेकेंड डे था, क्योंकि अब हम पूरा दिन बीत चुका है और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से एक बार भी कुछ भी रिकॉर्ड करने का, कुछ भी बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। 3 आउटफिट चेंजेस थे, बट एक भी रील नहीं बनाई, एक भी वीडियो नहीं बनाया। आज के दिन का सम अप मेरा यही है कि हस्बैंड के बिना तो बिल्कुल नहीं आना, बच्चे नहीं संभलते मुझसे दोनों। और ब्रिज भूमि की यात्रा करने का, ब्रिज भूमि आने का मेरा जो शौक़ है, मुझे अब थोड़ा कम करना पड़ेगा। आती तो मैं वैसे ही कम हूँ, बट मन में हमेशा बात रहती थी। बट अब जिसकी वजह से मैं इस ट्रिप पे आई हूँ, बट अब वो मन की बात को भी कम करना पड़ेगा। बाय गॉड, यू कैनॉट विजिट अ टेम्पल ईजीली। अच्छे होटल सारे थोड़े आउटर में हैं, और अगर आप होटल से कार में नहीं जा सकते हो, अगर आप रिक्शा लेते हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक रिक्शा, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक एक रिक्शा, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको वॉक करना पड़ेगा। गर्मी भी थी,
ऊपर से इतना मैड रश, रिक्शे वाले इतना पागल बनाते हैं आपको। दे विल नॉट टेल यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दे विल नॉट टेल यू वेयर यू विल गेट अनदर रिक्शा फ्रॉम। बहुत सर दर्द हुआ। तो हुआ ये, हम सुबह उठे, होटल में ही हमने ब्रेकफास्ट किया, बच्चों को पराठे वराठे थोड़ा अच्छा वाला ब्रेकफास्ट करा दिया। देन वी वेंट टू अक्षय पात्रा। देन आई आस्क्ड देम कि आपका 4th फ्लोर में, नहीं किसी भी तो एक फ्लोर में म्यूज़ियम है, तो वो उसके क्या टाइमिंग्स है? दे सेड हमें नहीं पता। मतलब एवरीथिंग आई वाज आस्किंग देम, वो दे वर सेइंग हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आई आस्क्ड देम अबाउट गेस्ट हाउसेज, दे सेड हमें नहीं पता, यू नो। सो इट वाज काइंड ऑफ पिसिंग ऑफ, यू नो। बट एनीवे, उसके बाद हम लोग मार्केट गए, थोड़ी सी शॉपिंग करी। चित्रांगदा को गोपी ड्रेस लेनी थी, मैंने भी अपने लिए 1-2 कॉटन की क्यूट सी स्कर्ट्स ले ली। वाहिन के लिए कुर्ता ले लिया। उसके बाद वी वेंट फॉर लंच, लंच अच्छा था, एंड वी केम बैक टू आवर रिजॉर्ट। देन किड्स हैव फन एट पूल एंड ऑल। निकले बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए, वही रिक्शास की टसल, बहुत पैदल चलना पड़ा। बच्चे बहुत परेशान हो गए कि मम्मा आप कहाँ ले आए, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए, घर से ही भगवान के दर्शन कर लिया करो एंड ऑल। आई वॉज लाइक नहीं, चलते हैं चलते हैं चलते चलते रहे। वी वेंट, वी फाइनली रीच द गली जो बांके बिहारी जी के मंदिर जाती है। वहाँ पे इतना रश, आई कैन नॉट इवन बिगिन टेलिंग कितना रश था, इतना रश। माई किड्स दे सेड हम तो नहीं जा सकते मम्मा आगे। मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ थी शिप्रा। शी सेड कि भाभी, शी न्यू कि भाभी को बांके बिहारी जाने का बहुत मन है, तो शी सेड भाभी बच्चों को मैं संभालती हूँ, मैं एक जगह बैठ जाती हूँ बच्चों को लेके, आप दर्शन कराओ। बट देन जॉय सेड कि नहीं, मैं मम्मा को नहीं जाने दूंगा इतनी भीड़ में। और पता नहीं सम इनर वॉइस सेड कि नहीं नहीं, मैं भी बच्चों को छोड़ के ऐसे तो नहीं जाऊंगी दर्शन के लिए, नहीं करूँगी, कोई बात नहीं। सो वी ऑल टर्न्ड आवर बैक फ्रॉम देयर। हमने वहीं से बांके बिहारी जी को प्रणाम किया। हमने बोला कि चलो ओके, हम जा रहे हैं यहाँ से। हम वापस आ गए। मैं मन से, मुझे ना बड़ा डिसगस्टेड सा लगा, इतना मिसमैनेजमेंट, इतना पुअर मैनेजमेंट, इतनी छोटी छोटी गलियाँ, इतनी ज़्यादा भीड़ आती है बांके बिहारी जी में, इतने ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। एंड बट देयर इज़, मतलब जब मैं बचपन में जाती थी उस मंदिर के हालात वर्स ही हुए, बेटर नहीं हुए, जबकि बनता तो बेटर होना है। बट आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड। मतलब मैं इसलिए डिसहार्टेंड नहीं थी कि मैं दर्शन नहीं कर पाई, मैं इसलिए डिसहार्टेंड थी कि मैं यहाँ आने के लिए कितना मर रही थी यार, कि बांके बिहारी जी, बांके बिहारी जी। मैं 2 साल से जितेश के पीछे पड़ी हूँ कि आप मुझे बांके बिहारी जी के मंदिर क्यों नहीं ले जा रहे हो। बट आज मेरा मन से इच्छा ही उतर गई थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना बांके बिहारी जी के मंदिर। वहाँ तक पहुँच के इमेजिन, आई वॉज राइट देयर एट द फ्रंट ऑफ द टेम्पल, बट आई वॉज लाइक नहीं जाना, नहीं, मैं बच्चों को लेके यहाँ नहीं जाऊँगी, और अकेले विदाउट माई हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वी ऑल केम बैक। एक रेस्टोरेंट है ब्रिजवासी, वहाँ पे डिनर किया। फिर वही रिक्शास का स्ट्रगल करके हम किसी तरीके से पहुँचे। ओह गॉड, आई एम सो टायर्ड नाउ। दिस वॉज माई डे 2 एट वृंदावन। टुमारो वी आर प्लानिंग टू लीव अराउंड 10, गो टू बरसाने, वहाँ तो एटलीस्ट दर्शन करूँ, एंड देन होम। लेट्स सी हाउ इट गोज़, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज़। अगर बहुत विंडी होगा, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होगा, देन वील टेक अ कॉल कि बरसाना जाना है कि नहीं जाना है। अदरवाइज वील गो होम डायरेक्टली। कॉफ़ी सो हॉट है, लेकिन लड़का पिएगा ज़रूर, क्योंकि बुआ ने जो बनाई है, बुआ का चमचा 1 नंबर का। बच्चे सर दर्द खत्म ही नहीं होने दे रहे। हाय, क्या खिल जाता है चेहरा बिंदी लगाने से ना, सीरियसली ग्लो ही आ जाता है। हेलो हेलो चित्रांगदा, मुझसे भी हेलो कर। हेलो ड्राइवर, हेलो हेलो मास्टर जी। हम निकल गए हैं वृंदावन से, और क्योंकि मौसम अच्छा है इसलिए हम जा रहे हैं बरसाने राधा रानी के दर्शन करने। राधा रानी प्लीज़ हमें दर्शन करवा देना। मैंने बोला आप
एक बारी नोनी भजन सुना दे। लाडे लाडे वो शिप्पू कौन सा वाला गा रही थी? तटे इशालो बोलाई दे ए तटे इशालो बोलाई दे ले बसारे ती छोरी दादा डोली डोली। आज मैं तो ब्रजभूमि में आकर ही खुश हूँ। मैंने मन में मान लिया है कि मैं ब्रजभूमि आई हूँ और मेरी अटेंडेंस लग गई है सब जगह। बाकी सब भगवान लोग अपने आप बांट लेंगे कि कहाँ कहाँ का पुण्य देना है मुझे, कहाँ कहाँ का नहीं देना है। एंड हियर वी हैव रीच्ड बरसाना। रश देखो भाई, रश कितना है बरसाना में। ओह गॉड, एक तो यार छोटी छोटी गलियाँ हैं, इस वजह से भी मेरे ख्याल से रश हो सकता है। और पॉपुलेशन तो इंडिया में अब कहाँ नहीं है, हर जगह पॉपुलेशन है, बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश है। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें। चलो चलो, खुल गया ट्रैफिक, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ अपनी कार पार्क करके रोपवे से हम जाएंगे ऊपर बरसाना मंदिर, जिसकी टिकट है 2 वे 100 रुपीज़ एंड 1 वे 50 रुपीज़, विच आई गेस इज़ फेयर इनफ। I don't like making content when I am at the temple because I like to be at the moment. तो यहाँ से आपको मंदिर के ग्लिम्स दिखा देती हूँ। जय हो राधा रानी की। और बाहर हाईवे में आकर कोसी के पास एक हमें जगह मिली खाने की, तो हमने सोचा कि जो स्टॉप मिल रहा है वहाँ पे रुको और खा लो, क्योंकि आगे फिर कुछ मिले ना मिले कुछ नहीं पता होता हाईवेज़ का। तो अब हम आ गए हैं और हम लंच करेंगे अब और फिर चलेंगे फटाफट। और इसी रीज़न की वजह से मेरे बच्चों को यहाँ आना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मोटी झाई जी, शिप्पू बुआ, रक्कू चाचा सब इनको मज़े करा रहे हैं, सब इनको शैतानियाँ करवा रहे हैं और मम्मी को इनको कुछ कहने नहीं दे रहे हैं। फुल मस्ती चल रही है। चलो जी, वेरी नाइस। एंड वी हैव टच डाउन दिल्ली एनसीआर और थोड़ी देर में हम अपने घर पहुँच जाएंगे। ये ओके, सो आफ्टर अ टायरिंग, एडवेंचरस, फन बट स्टिल टायरिंग काइंड ऑफ अ ट्रिप, आई एम बैक होम विद किड्स। बच्चों को मैंने फटाफट से भगा दिया नीचे दादी के पास। उनकी दादी से वो 3 दिन बाद मिल रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है दादी के पास जाने के लिए। आई एम सो रिलैक्सड। हस्बैंड इज़ कुकिंग डिनर फॉर मी। ओह, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। बहुत थक गई यार, बहुत थक गई। ऑल्दो आई डोंट नो, इट्स नॉट फिजिकल एग्जॉशन, आई थिंक इट इज़ मेंटल एग्जॉशन, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम तो ट्रिप पे होता नहीं है। प्लस ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बच्चों का भी मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत ऑक्यूपाइड थे बुआ, चाचू और मोटी झाई जी के साथ। तो मैं ये तो कंप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे को बच्चों का ये भी करना पड़ा, वो भी करना पड़ा। प्लस बच्चे बड़े ही हैं तो अपने सारे काम खुद ही कर लेते हैं। आई डोंट नो वाई, बट आई एम स्टिल वेरी टायर्ड बिकॉज मे बी मुझे आदत नहीं है अपने हस्बैंड के बिना जाने की। बट देर आर अ फ्यू लर्निंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम दिस ट्रिप। फर्स्ट, माई नाना जी यूज टू से कि अपना घर संसार ही मंदिर होता है सबसे अच्छा, वहीं पे रहकर भगवान को याद कर लो, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ धक्के खाने पड़े वहाँ तो जाने की ज़रूरत नहीं है। टुडे आई अग्री टू यू, येस नाना जी, यू आर राइट। सेकेंड, करते होंगे लोग बिना हस्बैंड के ट्रिप्स, आई एम नॉट मेड फॉर इट। मैं नहीं जा सकती अपने हस्बैंड के बिना, मुझे जाना ही नहीं है। द काइंड ऑफ कंफर्ट ही प्रोवाइड्स अस, द काइंड ऑफ सिक्योरिटी ही प्रोवाइड्स अस इज समथिंग नोबडी एल्स कैन, यू नो, नॉट बिकॉज नोबडी एल्स वॉन्ट्स टू, बट नोबडी एल्स कैन। मेरे को नहीं जाना हो अपने हस्बैंड के बिना ट्रिप्स पे, नो, नॉट हैपनिंग नाउ। थर्ड, बच्चे जिसके साथ भी टाइम स्पेंड करे, जितना भी मज़ा करे, परेशान करने मम्मा को ही आते हैं, या फिर मम्मा ही परेशान होती है। कुछ तो है रिलेशनशिप बच्चों में, मम्मा में और परेशानी में। भाई साहब मैं बहुत परेशान हुई हूँ। फोर्थ लर्निंग वॉज कि सबके साथ जाने में भी मज़ा तो आता है। यू हैव टू मेक अ फ्यू एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेज हियर एंड देयर, बट मज़ा तो आता है। फिफ्थ, गर्मियों में सिर्फ रिजॉर्ट वेकेशंस अच्छी होती हैं। गर्मियों में ओनली रिजॉर्ट वेकेशंस आर गुड। नो घूमना फिरना, नो साइट सीइंग, या फिर पहाड़ों पे जाओ। एज सिंपल इज दैट। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस करिए। अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो में क्या पसंद आया या क्या पसंद नहीं आया। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो।
And please do not forget to press the bell icon to get notified every time I post a video. Okay, tata, bye bye, namaste, radhe radhe.